तृतीय उन्मेष आणोपाय दिखाते इस अध्याय को। विशिष्ट चित्त प्रकाश भी कहा जाता है, समविद्योदय भी कहा जाता है। पहले वाले का नाम प्रथमोन्मेष तो प्रथमोल्लास, सामान्य चित्त प्रकाश कहा था उसको, सामान्य चित्त प्रकाश, और शुद्ध विद्योदय नाम से कहा, शाम भवोपाय नाम से। दूसरा द्वितीय उन्मेष, द्वितीय उल्लास, शाक्तोपाय, विशेष चित्त प्रकाश अथवा सहज विद्योदय भी कहा। और यह तृतीय उन्मेष है, तृतीय उल्लास है, आणोपाय भी कहा जाता है, विशिष्ट चित्त प्रकाश है। पहले वाला सामान्य, दूसरा वाला विशेष, तीसरा वाला विशिष्ट, बिल्कुल अणु जीव में पहुंच गए सीधा ही। और वहां शुद्ध विद्या पहले वाले में, दूसरे में सहज विद्या, इसमें समविद्योदय कहा जाता है। समविद्या क्यों, क्या आगे आएगा, जैसे समविद्या का विचार आएगा देखेंगे आप, समत्वम जायते कहेंगे। आणवोपाय को प्रतिपादन करने की इच्छा से अणु का स्वरूप दर्शाने के लिए पहला सूत्र आरंभ होता है, आत्मा चित्तम। यदि तद विषय वासना छुरितम तद व्यवसाय आदि व्यापार बुद्धि अहंकार मनोरूपम चित्तम। विषय की वासना से युक्त है, नित्य ही तद व्यवसाय आदि व्यापार बुद्धि अहंकार मनोरूपम चित्तम। विषय का ही अध्यवसाय, विषय का ही विचार, विषय का चिंतन, तत्संबंधी समस्त क्रियाकलाप व्यापार करता है, उसी की बुद्धि है, उसी के विषय का यह अहंकार आदि से युक्त करने वाला मन रूपा वस्तु का नाम है यहाँ चित्त। मन बुद्धि अहंकार तीनों का मिली भगत का नाम चित्त। वही आत्मा है। चिदात्मक स्वरूप अख्यात्या सत्वादिवृत्ति अवलंबन योनि संचरती। लेकिन यह चित्त अपना वास्तविक जो स्वरूप क्या है, चित्त का मूल स्वरूप अधिष्ठान कौन है, परम शिव है, अद्वैत है। उस स्वरूप का अज्ञान की वजह से चिदात्मक स्वरूप अख्यात्या, उसकी अज्ञान की वजह से सत्वादि वृत्ति को बनाए, सत्वरजतम वृत्तियों के माध्यम से ये बेचारा अनेक योनि 84 लाख योनियों को संचरण करने वाला होने से इसका नाम आत्मा है, अणु। निरंतर संचरण कर रहा है, अतः सातत्य गमन, निरंतर घूमते रहते रहने वाला होने से इसका नाम आत्मा है, अणु कहते हैं। न तो छिदेक रूपस्य अस्य अतनम अस्ति। जो चिदैक घन रूप है जो, उसमें अतनम माने गमन योनियों में है नहीं, हो नहीं सकता। उसको पहले बोल चुके हैं, चैतन्यम आत्मा शब्द से पूर्व में प्रथम उन्मेष का पहला सूत्र में वर्णन कर चुके हैं। वो स्वभावभूत है, तात्विक एक स्वरूप का प्रतिपादन का आशय से बोल चुके हैं। वो आत्मा वास्तविक लक्षित है। ये जो आत्मा बताया भी चित्तम आत्मा, ये गौण है, ये अत्यंत गौण आत्मा है, क्योंकि ये है अणुभाव वाला है, वो शुभाव वाला आत्मा है। और वह जो आत्मा चैतन्य में आत्मा था, वो पूर्ण अंत आदि को भी ज्ञान युक्त होते हुए भी अपना परम भाव का अभेद ज्ञान में निष्ठा रखने वाला का आत्मा की बात वर्णन है। वो वास्तव लक्षित आत्मा है, लक्ष्य है वो संचरण का मामला। और अब जो बात करें, ये तो ये संकोच और भास प्रधान आणव दशा औचित्य न, और अब जो बताया गई ये संकोच वाला है, ये संकोच अवभास प्रधान है। पशु भाव, संकोच भाव क्या अवभास है, पशु भाव प्रधान है। ऐसे आणव दशा की उचित व्याख्या है ये चित्तम आत्मा। अतः पौर्वापरी कोई विरोध नहीं है। आप कहे वहां चित्तम आत्मा करे, कहीं चित्तम मंत्र कह रहे हो, कहीं चित्तम जो है चैतन्य महात्मा कह रहे हो, कहीं कुछ बोल दे रहे हो आप, ऐसी आशंका न कर। कोई पौर्वापर यह विरोध इसे नहीं है।
वह लक्ष्यभूत आत्मा का वर्णन हुआ या गौणभूत आत्मा का वर्णन हुआ। पूर्व में चित्तम मंत्र जो बात कही गई थी उस साधक की बात कर रहे हैं जो विषयाध्यास में निष्ठ नहीं है, विषयाध्यास में निष्ठ नहीं, किंतु जिस उपास्यभूता देवता आदि के साथ तादात्म्य हो गया, वो मंत्र द्वारा देवता आदि से तादात्म्य चित्त को साधक का चित्त का वर्णन वहां पर है। उस साधक चित्त के वर्णन है जो मंत्र का देवता, मंत्र का रहस्य आदि को जानकर मंत्र मुद्रा आदि को इस्तेमाल करते हुए उस मुद्रा के स्वरूप के माध्यम से देवता स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ऐक्यता को प्राप्त हुआ। देवता चित्त मंत्र सब एक हुआ, ऐसे साधक का स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। इसे वहां चित्त मंत्र कहा। यह पशु भाव है, उसी चित्त जो देवता के स्वरूप से संबंधित नहीं हो रहा है किंतु विषय से संबंधित हो गया, इसलिए इसको हमने गौण आत्मा कह दिया। वहां चित्त को देवता से संबद्ध होने से उस चित्त को मंत्रम कह दिया, यहाँ चित्त को आत्मा कह रहे हैं क्योंकि विषय रूप से संबद्ध होकर के पशु भाव को प्राप्त हुआ। इन अंतरों को ध्यान में रखेंगे तो परस्पर शब्दावलियों के प्रयोग होने पर भी परस्पर कोई विरोध नहीं होगा। वही यदा त्वयं विकल्प स्वसंस्काराय व्यतिरिक्तम उपायम अपेक्षते। ये आणवोपाय नाम क्या है? पशु व्यापार, पाशव व्यापार आणवोपाय कह दिया उन्होंने। संकुचित प्रमाता है ये। इसे क्या करता है? अयम विकल्प स्वसंस्काराय, इसके अंदर विकल्प ज्ञान जागृत होगा। मैं शुद्ध कैसे हूँ, मेरे पशु भाव दूर कैसे होगा, मेरा ज्ञान दूर कैसे होगा। ऐसे जो है अपने आप को मल समझ रहा है, मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है, मैं विषयों की आसक्ति हो रही है, अहंता ममता मुझे घेर रहा है, इसे मैं मलिन हूँ, मैं शुद्ध कैसे हूँ, मैं अपने आप को संस्कारित कैसे करूं। अपने आप को संस्कारित करने के लिए वह आत्मा स्व से भिन्न व्यतिरिक्त उपायों की अपेक्षा करता है, साधन की अपेक्षा करता है। यदा तदा बुद्धि प्राण प्रवृत्तिन परिच्छिन्न स्वरूपान उपायत्वेन गृह्णन् अणुत्वम उपगतः। तब बुद्धि प्राण आदियों को जो परिच्छिन्न स्वरूप है जिनका, उन साधनों को ग्रहण किया है। इसने बुद्धि मन आदि से समझने की कोशिश कर रहा है। परीक्षा लोकान कर्मचिदान, है ना, ये कर्मचित जो लोक मुझे प्राप्त हुआ है उसको अपने मन बुद्धि से समझने की कोशिश करता है। कौन मेरा, कौन पराया, कौन मित्र, कौन शत्रु, कौन सही, कौन गलत, क्या नित्य क्या अनित्य, ये विवेक करने की चेष्टा करता है। किससे? मन बुद्धि अहंकार से। और अपने ही अहंता ममता को तोड़कर इसके असली स्वरूप की ओर जानने की चेष्टा करता है। इसलिए इसका नाम अणु है। अपनी परिच्छिन्न भाव में रह करके परिच्छिन्न साधनों को इस्तेमाल करता हुआ अपना असली अपरिच्छिन्न स्वरूप की ओर जाने की चेष्टा करता है, इसलिए इसका नाम अणु है। अणुभाव वाला आत्मा है, आणव उपाय कह दिया इसे। तद्धि चित्त विश्रांत्यात्मक भवति, क्योंकि इसका जो चित्त है हमेशा विषयों में ही इस समय विश्रांति को प्राप्त कर रहा है। इसका चित्त कहाँ है? विषयों में ही विश्रांति को प्राप्त कर रहा है। वस्तुतः चिदेक स्वरूपस्यात्म कदापि अतनम नैव भवितुम् अर्हति। वस्तुतः चिदैक रूप, चिदैक घन रूप इस आत्मा का कहीं भी भ्रमण या परिच्छन्नता आदि कुछ भी संभव नहीं है। न बंधन है न मोक्ष है। इत्येषा परमार्थ इसलिए जो कहा गया है वही वास्तविक सत्यता है। लेकिन तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप से निष्क्रिय आत्मना उत्तर देश संयोग अनुकूल व्यापार अभाव है। गमन कैसे होता है? पूर्व देश का विभाग पूर्वक उत्तर देश से संयोग होगा, तो व्यापक वस्तु में इस प्रकार व्यवहार हो ही नहीं सकता। कस्मिन् अपि देशांतरे गत्य भावात्। इसलिए पहले चैतन्य महात्मा का या चित्तम आत्मा कह दिया गया। ये अंतरों को ग्रहण करके रखना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन एतादृश बंधन में ये आया ही क्यों? एतादृश बंधन में ये आया कैसे? पर यदि वो चिदैक घन रस था, चिदैक घन रस था, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला था और व्यापक था, अपरिच्छिन्न था, वो कैसे अपने आप को अपरिच्छिन्न माना? कैसे अपने आप को अणुभाव में आ गया, पशुभाव में आ गया? कैसे अपने आप को अनित्य, अशुद्ध, अबुद्ध आदि मानने लग गया?
क्या कारण है इसमें? और कारण को भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम बंध सूत्र, ज्ञानम बंध, ज्ञानम बंध। इस पर भी कुछ आशंकाएं होते हैं, अरे ज्ञानम बंध कैसे कह सकते हो आप, हैं? कि ज्ञान तो बंधन रूप नहीं हो सकता, या नहीं? तब कहते वास्तव में अयुक्त, ये बात किसकी उठ रही है? अयुक्त पुरुष की, अयोगी जो अनुभव पशुभाव में आ गया है, वो अयोगी जो अनुभव में आया, और वो अयुक्त पुरुष की संकल्प सिद्धि क्यों नहीं होती है? संकल्प तो कर रहा है मैं मुक्त हो जाऊं, सब चाह रहे, सब अपने आप को मोक्ष मानते हैं, सब मोक्ष चाहते हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञान भी नहीं पच रहा है, ज्ञान प्राप्त भी नहीं हो पाते, उसे विघ्न आते हैं, बड़े परेशानी है। तब कहते हैं कारण है जो विषय ज्ञान है आपके पास, भेदक ज्ञान है, यही बंधन का कारण है। ज्ञानम बंध, ज्ञानम, ज्ञान से क्या लेना? रागायुक्त जो विषयासंगिक ज्ञान है, रागादि, राग द्वेष आदि से युक्त विषयासंगी जो ज्ञान है, उसी का नाम यहाँ बंधन। ये जो भेद ज्ञान, विषय ज्ञान का मतलब तात्पर्य सीधे सीधे भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान ही बंधन का कारण है। सबसे पहले वाला अभेद भी क्या भेद ज्ञान वाला था, बीच वाला भेद ज्ञान फंसा हुआ था, भेद भी था, भेद भी पकड़ रहा था, पूर्ण अहंता भी थी, अहमेव इदं सर्वम भेद भी है यहाँ, और शिव हम भी पकड़ रहा है, भेदाभेद उसमें था, और पूरा ही भेद में डूबा हुआ आदमी है। इसका बंधन का स्वरूप क्या है? पूरा भेदम ज्ञानम कर, वहां भी ज्ञानम बंध कहा था, यहां भी ज्ञानम बंध कह रहे, पहले भी ज्ञानम बंध था, वहां भी कहा था भेद ज्ञान ही बंधन का कारण है। यहां भी वही बात दोहरा रहे हैं, भेद ज्ञान ही बंधन का कारण है। चाहे सर्वोच्च अधिकारी है, चाहे सबसे निकृष्ट अधिकारी है, उत्तम अधिकारी हो चाहे मंद अधिकारी हो, और बीच वाले को अपने पकड़ में हाजिर सही था, जो भी फंस गए, सारे आ गए, है कि नहीं? सबके बंधन का कारण इसका तात्पर्य है भेद ज्ञान ही है। चाहे किसी भी प्रकार के आप अधिकारी हो, आपके अंदर लेश मात्र बंधन की प्रतीति हो रही है, उसका कारण भेद ज्ञान ही है और कुछ नहीं। सर्वोत्तम अधिकारी के अंदर भी यही कारण है, और बंधाधिकारी में भी वही बंधन का कारण बनता है। वही स्वरूप आवरक होने के कारण चित्त के स्वरूप प्रकाश के पूर्ण बल प्राप्ति में बाधक होता है। वही जो यथार्थ भेद ज्ञान है वह स्वरूप का आवरक है। इसी कारण से क्या हो रहा है, चित्त का जो स्वरूप प्रकाश, उस जो पूर्ण बल है, वह प्राप्ति में हमारे लिए बाधक बना हुआ है। इसे इसको हम लोग बंध कहते हैं, प्रतिबंध, उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध हो गया है, बंध प्रतिबंध। अतएव अयुक्त की संकल्प सिद्धि नहीं होती है। ये जो अयुक्त पुरुष होता है, पशु भाव को प्राप्त जीव है, यह कभी उसके संकल्प कभी सिद्ध नहीं होती है। हाय हाय मची हुई है। इसीलिए योगी के चित्त के भीतर एवं बाहर के किसी भी विषय की आसक्ति नहीं होती। फर्क क्या योगी और अयोगी में बता रहे। योगी के चित्त में क्या है, भीतर और बाहर किसी भी विषय के प्रति उसके अंदर आसक्ति नहीं होती। अतः वह अंतर्मुख होकर स्वरूप चिंतन के अभ्यास से पाटव बल प्राप्त करके मरणात्मक आत्मस्वरूप चित्र का दृष्टा हो जाता है। वह इस चित्र का दृष्टा हो जाता है। चित्त कैसे अलग हो गया, चित्त भी उसके लिए दृश्य बन जाता है। चित्त आत्मा नहीं रह गया। मंदाधिकारी के लिए चित्त ही आत्मा हो जाता है, उत्तमाधिकारी के लिए ये चित्त भी दृश्य हो जाता है। वो अपने आप को अलग करके दृष्टि भाव में रहता है। इसलिए वह अंतर्मुख होकर स्वरूप चिंतन के अभ्यास से
उसके अभ्यास से पाठवता प्राप्त होना, अभ्यास का पटुता क्या है? आत्मबल का बढ़ना, ज्ञान बल बढ़ा प्राप्त करके मननात्मक आत्मस्वरूप मनन करते 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 आत्मस्वरूप ऐसे निष्ठा हो गई, तब चित्र का दृष्टा हो जाता है। ये चित्र भी एक चित्र बन करके इसका वह दृष्टा हो जाता है, तब वही मुक्त है। तब क्या कहा जाएगा उस योगी को? वह योगी कैसा है? वह मुक्त है। अर्थात रागादि के द्वारा विषयों में व्यासंग से रजतम सत्व इन तीनों मलों से विक्षिप्त जो चित्त है वह वास्तविक आत्मस्वरूप को ग्रहण नहीं करता। राग आदि के द्वारा विषयों में जो आसक्त होने से आपके अंदर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण ही तीनों प्रकार के मल है। एक तरह से इन तीनों मलों से आपका चित्त क्या हो गया? विक्षिप्त हो गया। वह विक्षिप्त चित्त वह वास्तविक का तो स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। यही तो होता है अनात्मनि आत्मबुद्धि हो गई। अनात्मभूता चित्त में आत्मा कर ग्रहण कर लिया और आत्मनि अनात्म बुद्धि हो गई और असली आत्मा को अनात्मा समझ लिया। अनात्मसु आत्मबुद्धि आत्मनि च अनात्म बुद्धि रेव अध्यास माया, आचार्य शंकर कहते हैं। यह अन्योन्य अध्यास है। यहां भी इसलिए कहेंगे ये क्यों हुआ, ये वेद ज्ञान भी कैसे हुआ आगे कहेंगे। अविवेक को माया अगला सूत्र आएगा। ये विक्षिप्त चित्त वाला हो गया। विक्षिप्त चित्त भी दो प्रकार की है। विक्षिप्त चित्त में भी दो स्थिति होती है। एक तो स्वरूप पक्षपाती होता है, वो अपने सत्वरजतम तीनों गुणों को स्वरूप की चिंतन में लगा रहा है तो उसका भी चित्त विक्षिप्त, वृत्तियां चल रही है, एकाग्र है नहीं वो भी, लेकिन उनकी सारी वृत्तियां शास्त्राधीन होकर शास्त्र की सहायता से स्वरूप चिंतन में लग गया। मध्यमाधिकारी शाक्तोपाय वाला, उसका भी चित्त विक्षिप्त है, एकाग्र नहीं। हाँ, एकाग्र निरुद्ध भूमि उनका होता है पहले वाला शांभव उपाय, और ये बीच वाले होते हैं विक्षिप्त। विक्षिप्त में स्वरूप पक्षपाती वाला बीच है और अंत वाला विक्षिप्त चित्त कैसा है? प्रकृति अर्थात विषय संसार पक्षपाती है। ये उस विक्षिप्त चित्त वाली बात है जो संसार का भी भोग जाता है, जरा मोक्ष भी चाहता है, मुक्ति मुक्ति दोनों चाह रहा है, चक्कर में पड़ा हुआ है। भोग भी खाए, भंडारा भी खाए यहाँ, और वेदांत से मुक्ति भी होते रहे, दोनों काम हो गए। क्योंकि प्रकृति अर्थात गुण पक्षपाती है, अर्थात स्वरूप पक्षपाती का मतलब जिस विक्षिप्त चित्त का स्वरूप पक्षपाती होने का तात्पर्य दृष्टित्व भाव में स्थित होना चाहता है। दृष्टित्व भाव में स्थित है, जो पहले बता योगी कैसा है? दृष्टि भाव में स्थित है और चित्त को भी दृश्य मानता है। और ये क्या है? दृश्य भाव में स्थित है। ये विक्षिप्त है, जो प्रकृतिस्थ है, गुणस्थ है, गुण पक्षपाती है, ये क्या करता है? दृश्य भाव में स्थित हो जाता है। ये अंतर दोनों विक्षिप्त चित्त वाला में, मध्यम अधिकारी और मंदाधिकारी में अंतर है। उसका विक्षिप्त चित्त है, इसका विक्षिप्त चित्त है। उसका विक्षिप्त स्वरूप पक्षपाती होने से दृष्टि भाव में स्थित हो गया। इसका जो चित्त का विक्षिप्त चित्त कैसा है? गुण भाव में पक्षपाती होने से दृश्य भाव में स्थित हो जाता है। अतएव इसको तो आत्मा से कोई लेन देन ही नहीं रहता। ये तो सीधा चाहते हैं हम केवल भोग प्रधान ही है। कहीं लात पात खाता है, धोखाधड़ी हो जाता है, थोड़ा अवध वैराग्य हो जाता है तो थोड़ा आत्मचिंतन की ओर सोचता है, कभी कभी नहीं, हमेशा। लेकिन फिर भी इसकी गुंजाइश रहती है, इसलिए इसको हम क्षिप्त में नहीं ले रहे हैं। क्षिप्त गुंजाइश है नहीं तो पशु ही 100%, उसको तो भोग के सिवाय दूसरी दिखती ही नहीं कभी भी। चाहे जितना धोखा हो, जितना लात खाए, जितना कुछ होवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी विषयासक्ति रहेगा। नाले का कीड़ा जैसे निकालो, साबुन से नहलाओ और उसको रख दो बढ़िया, कभी अंत में नाले में पहुंचता हो घूम फिर करके। सुअर को जितना भी चमका दो फिर भी हो जाएगा कीचड़ में।
भैंस को चिकना में नहला दो फिर जाके कीचड़ में पड़ेगा, हाथी का नहाने के जैसे। खूब पानी से नहा लेता है, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, लेकिन कितना देर तक रहेगा, तो बाहर आते फर्ज मिट्टी लगा लेते, रेत लगा लेते पूरे अपने। वही हाल इसके होते रहता है, यहाँ विषय में आता है और यहाँ थोड़े लाल गए इधर भागता है, फिर वापस इधर आ जाता है। आगे कहेंगे इसको विस्तार रूप में समझाएंगे किस तरह से बेचारा वो घड़ी का जो होता है ना पेंडुलम, इधर उधर लटका फिरते रहता है, कभी संसार कभी भगत, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी भक्ति कभी संसार, चलते रहता है दोनों तरफ। जब बैटरी खत्म हो जाए तो सीधा खड़ा हो जाए मरण अवस्था आ जाए तो क्या करना, इधर करना उधर का, बेचारा फंस गया। इसलिए उसे आत्मबल का लाभ न होने पर, इसलिए क्या होता है, इसको आत्मबल का लेश मात्र लाभ नहीं होता है, तो आवरण नाश न होने से निरावरण प्रकाश की उपलब्ध नहीं होती है। आवरण का नाश न होने से निरावरण जो प्रकाश भूमि ये शुद्ध स्वरूपात्मा है उसकी अनुभूति उपलब्धि नहीं होती है। अतः जनसाधारण के अनुभव योग्य संकल्पानुसार वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। अयोगी में योगी में अंतर, इसे जनसाधारण को दिखाई देवे कि अनुभव में आवे, उनके अनुभव में आवे, वैसे योग्य संकल्पानुसार वस्तुओं का निर्माण वो नहीं कर सकता। जैसा माया भी क्या है, निर्माण तो कर भी लेता है, लोगों को दिखाई दे वैसे भी कर देता है, लेकिन स्थायी नहीं होता, स्थिरता नहीं उसमें। यानी योगी जो करेगा माया भी जैसा नहीं करता, जो दिखाई भी देवे लेकिन सदा के लिए टिका भी रहता है। साईं बाबा ने जिनको घड़ी दिया आज भी वो पहन रहे हैं लोग, इतने की नहीं पहन रहे। ये माइक होती तो वो नहीं हो सकता। उनको आरोप लगा दिया यहाँ रखता था, देता था, अरे कितना घड़ी यहाँ रखेगा, 10-10 घड़ी रख सकता क्या, यहाँ निकाल के दे सकता है। क्यों, क्या सिद्ध पुरुष थे, विज्ञान को समझ भी नहीं समझ तो सकती ही नहीं शक्तियों को, आरोप लगा देते हैं। विभूतियों को कहाँ समझ में आएगी, विज्ञान विभूतियों को मानती नहीं, इसलिए वो उसको कहे झूठा है, ढोंग है, ये है। अब कुछ लोग भी लगे रहते हैं ना, बदनाम करो तो बाबा को बदनाम करो ताकि लोग उनके पास ना जाए। ये सब चाल इन लोगों की होती है, साधुओं को बदनाम करने में। जो देखिए लोग हमारे परिवर्तनकारी में आड़ा आ रहे हैं तो उनको हटाओ बदनाम करके, लेकिन फिर भी कहां तक कर पाए, फिर भी उनको बदनाम थोड़ा कर पाए। बड़े बड़े लोग चेले उनके, इस तरह से लोग ऐसे तो है नहीं, बेवकूफ लोग है सब मान रहे हैं उनको, सामर्थ्य तो था ही। तो ये कि योगी का और अयोगी में अंतर है, ये संकल्पानुसार वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता है, सर्वानुभव के योग्य स्थिर वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। अतः विषयासक्ति ही यथेच्छ निर्माण में प्रतिबंध का मूल है। इसे विषयासक्ति ही यथेच्छ निर्माण में, स्वरूपानुभूति में, सभी में प्रतिबंध है। आप जितने विषयों से अनासक्त होते जाते हैं उतने ही आपकी विभूतियां जागृत होते हैं। जितना आपका वैराग्य बढ़ता है उतना आनंद बढ़ता है, उतनी विभूतियां बढ़ती है, उतनी क्या आपको अंदर सामर्थ्य बढ़ता है। सामर्थ्य घटता क्यों है, आप अपने आप को संकुचित दायरा बांध लेते हैं। संकुचित दायरे में जो बांध लेते हैं अपने आप को, उस शक्ति विकसित हो ही नहीं सकती, खुलेगी ही नहीं। लोग इसे तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं शक्ति विकास करने के लिए, लेकिन वैराग्य हो जाए अपने आप उठे। इसलिए बात है तो प्रश्न में क्या विरक्त हो अकाम हतस्य, बार बार शब्द किया अकाम हत, जो कामनाओं से हत नहीं है, जो जितनी कामनाओं से हत नहीं है वो उतना ही ज्यादा आनंद के भागी होते जाता है, विभूतियों के भागी होते जाता है। तो जितना वैराग्य बढ़ता है उतना ही आपका सब सामर्थ्य इन चीजों की बढ़ती रहती है। इसलिए क्या कहना है यहाँ पर कि ये सबसे बड़ा प्रतिबंध का मूल है। यथेच्छ निर्माण हो, स्वरूप अनुभूति में हो,
आत्मबल का लाभ में हो, इन सारे चीजों के लिए विषयासक्ति सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है। ज्ञानम बंधा, इस पर संस्कृत टीकाकार कहते हैं सत्वस्थो राजसस्थश्च तमस्थो गुणवेदकः एवं पर्यटते देही स्थानांतरम व्रजन। सत्वगुण में स्थित होकर, रजगुण में स्थित होकर, तमगुण में स्थित होकर गुणों को जानने वाला, गुण में ही भाव बना रखने वाला, गुणनिष्ठ हुआ है जो, गुण भावस्थ हुआ है जो, वह देही स्थानांतरम व्रजन पर्यटते, एक स्थान से मन एक विषय से दूसरा विषय यूं घूमता फिरता हुआ चलते ही रहता है इस दुनिया में। इसे बंधन क्या है? ये जो विषय का ज्ञान है, विषयासक्ति विशिष्ट विषय जो ज्ञान है, यही हमारा सबसे बड़ा बंधन का कारण है। सुख दुख मोह, सत्वस्तम क्या है? सुख दुख मोहात्मक है। ऐसे मोहात्मक अध्यवसाय आदि वृत्ति रूपम तद उचित भेदाभासनात्मकम यद ज्ञान, तार्श वृत्ति रूपा और तदुचित भेदाभासनात्मक जो ज्ञान है वही बंध है। तत्पाशितत्वादेव ही अयम संसरति, कि ये तार्श भेद ज्ञान से पाशित्व बंध लिया, इसीलिए यह भ्रमण करते रहता है, बंधन में पड़कर भटकते रहता है। तदुक्तम तन्मात्रोदय रूपेण मनोहम बुद्धिवर्तिना पुर्यष्टकेन संरुद्ध तदुत्थम प्रत्ययोद्भवम भुंक्ते परवशो भोगम तद्भावात् संसरे। तन्मात्रोदय रूपेण मनो अहम बुद्धिवर्तिना, तन्मात्र विषय मात्र उदय रूप से मनो अहम बुद्धिवर्तिना, वो भी कैसे? मन और अहंकार के ज्ञानाधीन होकर के वह अपने पुर्यष्टक में बंधा हुआ रहता है। 8 नगरों का से बना हुआ चोला है, पहले आया ना पुर्यष्टक वर्णन हुआ है। 8 चीजों की समूह है, नगर के समान नगर उनको माना गया, जिनसे हमारा तीनों शरीर कुल मिलाकर के बना हुआ है। इसमें बंधा हुआ है पुर्यष्टकेन संरुद्ध, इन 8 नगरियों में रुका हुआ बंधा हुआ होकर के तदुत्तम प्रत्योद्भवम, इन्हीं को लेकर के जो विषय ज्ञान पैदा होता रहे, इनको भूंगते परवशो भोगम भूंगते, इन इंद्रिय विषय आदि से अधीन होकर के भोगों को भोगते रहता है। तद्भावात, ऐसे विषय भाव से भावित होने के कारण से निरंतर संसार को यह प्राप्त करते रहता है। और आगे कहते हैं इत्यनेन अनुहितम, इस प्रकार से अनुवाद करके कथन किया हुआ है इसकी स्थिति का। और टीकाकार और भी दे रहे हैं, देखो बहुत सुंदर। अर्थात पुर्यष्टक से द्वे रूप स्था, पुर्यष्टक का 2 स्वरूप है वास्तव में। क्या क्या है? एकम सूक्ष्म अपरंच स्थूल, एक सूक्ष्म है एक स्थूल है। तथा सूक्ष्मेण पुर्यष्टके संरुद्ध आवृत, सूक्ष्म पुर्यष्टक से एक क्या हो गया? आत्मा आवृत हो गया। सूक्ष्म पुर्यष्टक से संरुद्ध होने, रोधित होने से, बंधित होने से ये आत्मा को आवृत हो गया। अतएव परवश, इसलिए परवश होकर के तदुत्त प्रत्योद्भव, उस परवश इंद्रिय आदियों के वश में होकर के उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सुखा सुख वेदनम रूपम भोगम, सुख दुख का वेदन रूपा भोगम अश्नाति, भोग को भोगता है, खाता है। तस्य पुर्यष्टक से भावात तद्वशात शरीरी संसार धर्म प्राप्त, उस पुर्यष्टक से भाव से भावित होने के कारण से यह शरीरी बन गया। ये शरीरी बन जाने से संसार धर्म वाला हो गया और संसरण करने लगा। और इसे निवृत्त होने के लिए उपाय क्या है बाद में सोचेंगे। पहले ऐसा अवरोधन हुआ ही क्यों? ठीक है, ज्ञान अवरोध, भेद ज्ञान अवरोधन का कारण हुआ। विषयासक्ति विशिष्ट रागादि से युक्त जो विषय ज्ञान है, जो कि भेदात्मक ज्ञान है, यही अवरोध हुआ, इसने ही आवरण कर दिया। आपने कह दिया ये क्यों हुआ?
ये भेद ज्ञान क्यों पैदा हुआ? विवेक क्यों नहीं हो रही है हमें? हाँ, विवेक क्यों नहीं हो रहा? नहीं, ये अलग है पूरी अष्टक, ये आत्मा अलग है, मैं आत्मा दृष्टा हूं, ये सब दृश्य है, ऐसे क्यों अपने आप को अलग करके नहीं देख पा रहे हैं हम? कारण क्या है? ये हमें ऐसे क्यों बांध रखे हैं अभी तक एक जो ज्ञान पुरुष को आज युक्त होकर के? इसका कारण क्या है? वो कारण अगले सूत्र से बताएंगे।